भगवान के समस्त विधान मंगलमय और उसे हमें बिना किसी विचिकित्सा के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान सहज सर्वज्ञ हैं। वेद का उद्घोष है यस सर्वज्ञ सर्वविद, वो सर्वज्ञ सर्वविद हैं और हम अल्पज्ञ जीव हैं। इसलिए हमारा सोचा हुआ विचारा हुआ न हो, इसमें अपने मन में दुख की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है हम जिसे सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उसमें हमारा हित न हो, तो भगवान करुणामय हैं। भगवान ने जिसमें हमारा परम हित था वही किया। ऐसा विचार करके भगवान के विधान को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। महाराज जी, पुराणों के अनुसार वैशाख मास की बड़ी भारी महिमा है। अभी इस समय हम भगवत कृपा से वाराह पुराण का मूल पारायण कर रहे हैं। तो वाराह पुराण में भी भगवान वाराह से पृथ्वी माता ये पूछ रही हैं कि भगवान, आप कार्तिक मास, माघ मास, इनकी भी बड़ी भारी महिमा है, मार्गशीर्ष मास की भी बड़ी भारी महिमा है, लेकिन वैशाखम किम प्रशंससी, फिर भी आप वैशाख मास की विशेष महिमा क्यों कह रहे हैं? वैशाख मास की भगवान यज्ञवाराह ने विशेष महिमा कही है और कहा कि आजन्म कृत पापों के प्रायश्चित की किसी की इच्छा हो तो वैशाख मास में प्रयत्न पूर्वक भगवती गंगा में स्नान करे अथवा भगवती नर्मदा में स्नान करे तो उसके आजन्म कृत पापों का प्रायश्चित हो। गंगा स्नान का सौभाग्य तो भगवत कृपा से दास को मिलता ही रहता है और श्री गंगा जी की ऐसी अनुपम कृपा है कि उन्हीं के जल पर जीवन टिका हुआ है। लगभग 2007 से भगवत प्रेरणा से, संतों की कृपा से गंगा जी के जल का सेवन आरंभ हुआ और अब तक लगातार गंगा जी का जल, गंगा जी की कृपा बनी हुई, इतना ही समझे, गंगा जी की कृपा बनी हुई। और गंगा जी भी एकदम गंगोत्री के निकट से कृपा करती है। जहां गंगा जी का कोई बांध आदि नहीं है, वहां से गंगा जी का जल आता है और गंगा जी की कृपा खूब प्राप्त होती है। और अभी वैशाख चल रहा है तो हम प्रयास करते हैं कि स्नान के पश्चात थोड़े जल से कम शरीर पर गंगा जी के जल का स्पर्श हो जाए और ब्राह्मी ऋचाओं से भी स्नान हो जाए, जिसको ब्राह्म स्नान कहते हैं। आप वो इष्टामयो हुआ और द्रुपदाजु मुंचाना, इन दो ऋचाओं से शिरशेक कर लेने से ब्राह्म स्नान संपन्न हो जाता है। तो स्नान के पश्चात ब्राह्म स्नान भी गंगा जल से हो जाता है। और अब सौभाग्य का, हमें तो भारी प्रसन्नता इस बात की है कि इस कथा के ब्याज से हमको नर्मदा जी के दर्शन का सौभाग्य, नर्मदा स्नान का सौभाग्य मिले। अभी होशंगाबाद में एक उत्सव था नर्मदा जी के तट पर। एक महानुभाव महापुरुष हैं उत्तम स्वामी जी, उनका सन्यासी नाम कुछ दूसरा है, वो हमें विस्मृत हो रहा है, और उत्तम स्वामी जी प्रसिद्ध नाम है। तो उनका बहुत भारी आग्रह था और धुनी वाले दादाजी की परंपरा के श्री छोटे सरकार
खेड़ी घाट वाले महाराज का भी बहुत विशेष आग्रह था। ललितपुर में श्री मुरारी बापू जी की राम कथा चल रही थी, वहां भी पहुंचना ही था। ललितपुर में अपने ठाकुर जी का स्थान है, गंगादास जी सब सेवा देखते हैं, तो वहां 2 घंटा रह करके और फिर उनके अति आग्रह के कारण हेलीकॉप्टर से होशंगाबाद गए। सभा में अध्यक्षता रखी थी और ये ऐसी विचित्र स्थिति थी कि हमको ही विलंब, हमारा ही पहुंचना विलंब से हुआ। अध्यक्षता तो पहले ही निश्चित हो गई थी और संतों के प्रवचन हो गए, फिर हमारा वक्तव्य हुआ, उसके बाद सीएम का, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका हुआ। अब समय बिल्कुल नहीं था, समय बिल्कुल नहीं था। फिर हेलीकॉप्टर से भोपाल पहुंचना था, भोपाल से फ्लाइट पकड़ के फिर पहुंचना था जयपुर, और जयपुर में दूसरे दिन से कथा थी गोविंद देव जी के मंदिर में। अब समय बीच में बिल्कुल नहीं था स्वामी जी, और यही सब कह रहे थे कि नर्मदा जी का दर्शन तो हो ही रहा सामने से, हाथ जोड़ लीजिए, गर्मी बहुत है और हेलीकॉप्टर का समय निश्चित है। हमने कहा कि बस हमको बिना गोता लगाए हम चले जाएंगे तो हमको भारी पीड़ा होगी। तो ऐसे वस्त्र पहने हुए हम उतारे नहीं कपड़े, साष्टांग प्रणाम करके आज वस्त्रों सहित ही सचैल नर्मदा जी में प्रविष्ट हुए और प्रवेश करके स्नान करके वहीं सायं संध्या, संक्षिप्त सायं संध्या संपन्न की, क्योंकि फिर सायं संध्या का समय नहीं था, तो लगभग दिन के 3 बज रहे होंगे। उसी समय स्नान करके, खूब गर्मी थी, नर्मदा जी में स्नान किया। मज्जन कीन पंथ श्रम गए, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो वैशाख मास में एक बार तो नर्मदा जी में गोता लग गया, और अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जितने दिन यहाँ हैं हमको नित्य नर्मदा स्नान हो जाए। इस लोभ से हम तो चाह रहे थे कि नर्मदा किनारे ही रुक जाएं, लेकिन यहाँ विधुआ जी का और सबका आग्रह है कि नहीं महाराज यहाँ ही रुकिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ रुक जाएंगे, लेकिन विचार ऐसा है कि या प्रातः या सायं एक बार नर्मदा जी में गोता रोज लगाएंगे, नर्मदा स्नान करेंगे। ये नर्मदा साक्षात भगवान के देह से उत्पन्न है। नर्मदा सरिताम श्रेष्ठा रुद्र देहाद विनिश्चिता, भगवान रुद्र के देह से निर्गता श्री नर्मदा हैं। केवल श्रद्धावान आस्तिक धार्मिक मनुष्यों को तारती नहीं है, तारेत सर्वभूतानि, समस्त भूतों को नर्मदा जी तार देती हैं। किनको बोले स्थावराणि चराणि च, नर्मदा जी के तट पर लगे हुए वृक्ष वे भी अपनी आयु पूर्ण करके पुनः संस्कृति के चक्र में नहीं आते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं। स्थावर और जंगम चर सबको मुक्ति देती है नर्मदा। नर्मदा जी का जल नहीं है, नमः पुण्य जले, पुण्य ही जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है, साक्षात पुण्य है नर्मदा जी। आद्ये, ये बहुत सृष्टि के आरंभ की नदी है। विष्णुपदी भगवती ब्रह्मद्रवा श्री गंगा जी का अवतरण भी पौराणिक इतिहास के अनुसार गंगा जी से बहुत पीछे, नर्मदा जी से बहुत पीछे का। गंगा जी का अवतरण पीछे, नर्मदा जी धरती पर पहले आई। इसलिए नमः पुण्य जले याद्ये नमः सागर गामनी, पश्चिम समुद्र में जाकर वे मिलती हैं। नमस्ते पाप निर्दाहे, संपूर्ण पापों को दहन करने वाली नर्मदा जी को प्रणाम है। परम दिव्य स्वरूप वाली श्री नर्मदा जी को प्रणाम है। नर्मदा जी का तट महाराज जी इतना पवित्र है पुराणों के अनुसार कि हमने संतों से तो सुना है
कि कमंडल से कमंडल सटा हुआ है नर्मदा जी। इसका मतलब है, एक मुहावरा है, कमंडल से कमंडल सटा हुआ है, स्पर्श हो रहा है। इसका अर्थ है इतने सिद्ध संत हैं नर्मदा जी के दोनों तटों पर कि किसी को दिव्य दृष्टि होवे तो कमंडल से कमंडल का स्पर्श हो रहा है। पूरी नर्मदा जी के परिक्रमा पथ में हजारों लाखों वर्षों के प्राचीन ऋषि मुनि महात्मा आज भी विराज रहे। ऋषिगणों से सेवित है नर्मदा, सिद्धों से सेवित है नर्मदा। भगवान शंकर के देह से निसृत है नर्मदा। धर्मनिष्ठ, सदाचार संपन्न, श्रद्धावान जो भी आस्तिक मनुष्य नर्मदा जी का दर्शन करते हैं, नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, नर्मदा को प्रणाम करते हैं, उनके अभीष्ट की पूर्ति अवश्य हो जाती है। ऐसी नर्मदा जी को हम प्रणाम करते हैं। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल